सब लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कल साइन इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से किस टाइप से अवकलन करते हैं, हमने उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। पहले वाले लेक्चर में थोड़ा हमने डायरेक्टली समझाया था, जिससे बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया था, इसलिए हमने सेकेंड लेक्चर लिया था जिसमें साइन इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस टाइप से करते हैं डिटेल्स में पूरा का पूरा समझाया। उस वीडियो में संक्षिप्त विधि से भी हमने साइन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करना समझाया है। ठीक है, देखो उसमें हमने प्रथम सिद्धांत से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाए थे। आज उसी टाइप से हम कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कॉस इनवर्स एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने समझाया कि क्वेश्चन को किस टाइप से लिखना है। 12th की एग्जाम है या जहाँ जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सबसे पहले अगर आपको लिखना है, दिया है क्या दिया है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब भैया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। जैसे कि मैंने कल भी समझाया था कि इसको अपन वाई भी तो कंसीडर करते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की इक्वल टू अपन वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत का अपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। आपको इसको ना रट लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पे लिमिट लगी रहेगी, लिमिट एच टेंडिंग 0। ठीक, इस टाइप ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इस जो वाला दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, अपन एच को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच। ठीक, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कल का जो मैंने डिटेल्स में समझाया हूँ कैसे क्यों करते हैं सब, आप पुराना वीडियो देखिए जाके। ठीक, तो भैया अब ये आ गया हमारे पास। तो इसको अपन जब इसको अपन y कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको y प्लस के भी तो कंसीडर कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। ठीक है, वेयर एच टेंडिंग 0 देन के टेंडिंग 0। ठीक, जब अपन एच टेंस टू 0 होगा तो के टेंस टू 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि के जहाँ पे आएगा वहाँ पे अपन लिमिट की जगह के टेंस टू 0 लिखेंगे। ठीक है, इसलिए अपन इसको लिख देना है, इसको लिखने की आवश्यकता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अपन इन वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डायरेक्ट मैं इस वीडियो में भी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू के लिमिट एच टेंस टू 0 के बाई एच आएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाते हो, इसलिए मैं पहले उसको निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले इनकी पुट कर देना है ना वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अपॉन एच। ठीक, इतना समझ में आ गया ना आपको, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पे अब देखो, अब क्या करना है अपने को कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। तो जब कॉस इधर चले जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस y। ठीक है ना, उसी टाइप से y प्लस के इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस एच है। तो x प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई प्लस के। ठीक, इतना आ गया समझ में। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, ये जो निकला है हमारे पास भाई, इसके कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टू वाई प्लस के है ना, तो अपन इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं अपन इधर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, इसको हमने पहले ही निकाल लिया ना, चूंकि के लिखना है इसको कि y की वैल्यू निकाल दी है, y प्लस के की वैल्यू निकाल दी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक, कॉस इनवर्स x प्लस एच इक्वल टू क्या है, y प्लस के है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा y प्लस के, और कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है माइनस y अपॉन h। अब देखो हमने माना ये कि भाई वेयर h टेंडिंग 0 देन k टेंडिंग 0, तो जब यहाँ k है तो यहाँ पे अपन k टेंडिंग 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव y और नेगेटिव y घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k अपॉन h। ये डायरेक्ट यहाँ से बुकों में समझाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, इसलिए अपने को समझ नहीं आता। अब डायरेक्ट अपन ये लिमिट का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो 0/0 हो जाएगा, जिससे वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अपन इसको ना करते हुए अपन को के और एच की वैल्यू निकालना है, के की नहीं निकालेंगे, एच के निकालेंगे। तो एच अब कैसे निकालेगा, इसको जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये जो ये वैल्यू निकाले ना हमने, ये कैसे निकाले समझ में आ गया ना। ये जो दिया है इसको अपन इधर लाए तो x इज इक्वल टू कॉस वाई आ गया, और x प्लस एच इक्वल टू कॉस वाई प्लस के। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखना है अपने को इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई, ठीक। तो ये नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव जो एक्स है घट जाएगा, ये नेगेटिव एक्स है, तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई। इस वैल्यू को, ये जो यानी एच की वैल्यू आई है उसको इस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। मैक्सिमम लोग समझाना यहीं से स्टार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 के बाई एच, डायरेक्ट समझाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं से वैल्यू पुट करके आगे की प्रोसेस समझाते हैं। इसलिए प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स हो चाहे कॉस इनवर्स एक्स हो या कोई भी हो तो समझ में नहीं आता। जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया, उसको जाके एक बार देखिए, ठीक है। यहाँ पे अपन थोड़े स्पीड से चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने पूरा समझाया, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन ये वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 k अपॉन, और h की वैल्यू क्या है cos y प्लस के माइनस कॉस वाई। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी है वो लगेगी, क्या है त्रिकोणमिति की फलनों के अपन जितने भी पढ़े हैं अभी तक फॉर्मूले, वो यहाँ पे लगेगी। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, cos c माइनस कॉस डी के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी होगा इसमें ना। जब भी अगर माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में है तो जो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें नेगेटिव आता है, ठीक है, जैसे कि मैं समझाऊंगा, है ना, अभी देखना। तो अब क्या आ जाएगी हमारे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 के बाई 2 साइन, डायरेक्ट लगा रहे हैं ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। तो 2 साइन y प्लस के, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है y प्लस के, प्लस और d की वैल्यू क्या है y बाई 2 इन 2 साइन d की वैल्यू क्या है यहाँ पे y माइनस, और c की वैल्यू क्या है y माइनस के बाई 2, ठीक। तो इससे देखो अब क्या, अब यहाँ चूंकि फॉर्मूला लिख दो आप, है ना, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, चूंकि अपन जानते क्या क्या लिखना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है, ठीक। कितना आ गया समझ में, आ गया होगा। फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है ना। तो दिख नहीं रहा है क्या, ठीक, चलिए, ठीक। अब क्या होगी नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स
लिमिट h टेंस टू 0 के वाई, अब 2 साइन ये y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस के हो जाएगा, ठीक है ना, 2 साइन 2y प्लस के बाई 2 इंटू साइन, अब नेगेटिव y से पॉजिटिव y कट जाएगा जिससे हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस के बाई 2, यही माइनस के बाई 2 आता है, इसी से वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, माइनस में आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को कि ये 2 को, अब ये जो के बाई 2 लाना है इसको इस फॉर्म में ले आएंगे तो हमारे पास जो लिमिट होता है k टेंस टू 0 या h टेंस टू 0, अपन जानती है कि साइन h बाई एच इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि मैं अभी समझा रहा हूँ, फार्मूला लिख के समझाऊंगा, ठीक है। ये फार्मूला आइडेंटिटी को आपको क्या करना है, रट लेना है त्रिकोणमिति फार्मूले के, ठीक है। लिमिट के साथ जब कोई भी फंक्शन लगता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है वो सब याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको अपन सेपरेट करते हैं ना, 1 बाई साइन 2y प्लस के बाई 2, ठीक, इंटू के बाई 2, इस टाइप से लिख सकते हैं ना इसको, साइन माइनस के बाई 2। अब के बाई 2 के यहाँ पे जो 2 है ये कट जाएगा, ऊपर अपन क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे अपन 2 बाई 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा और ऊपर के बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, देखिए आप कि देखो अब इनकी जो वैल्यू है अपन जानती है h टेंस टू 0 है तो इसको k टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, वेयर h टेंस टू 0 देन k टेंस टू 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन साइन 2y हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन y, ठीक है ना। तो k की 0 है तो सीधे y डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन साइन y इनटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें माइनस। तो अब ये कहाँ से आया -1, इसको चूंकि लिखो, चूंकि लिमिट k टेंस टू 0 k अपॉन साइन k इज इक्वल टू 1, अपन ये जानते हैं, ठीक। ये आइडेंटिटी होती है लिमिट के साथ, यदि k टेंडिंग 0 या थीटा टेंडिंग 0 हो तो थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप, या k बाई साइन k भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेट किसी को भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करना है, ये क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन y, ठीक। अब साइन y को क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे कि है ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसी टाइप से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, ठीक। इतना आगे समझ में ना, कहाँ से आया तो आप लिख सकते हो कि भाई चूंकि जानते ही अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसका पक्षांतर करेंगे, है ना, और वर्ग ऊपर चले जाएगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आया। अब कॉस वाई इज इक्वल टू अपने क्या निकला है हमारे पास, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये देखिए ये, तो अपन सीधे एक्स की वैल्यू कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इस आंसर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। अब नहीं आया होगा समझ में तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, इसको रिपीट करने के बाद उसको कम स्पीड में देखिए, या ज़्यादा समझ में आ गया होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं आप। यूट्यूब में ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिया है ना, 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं या 2x की स्पीड में देख सकते हैं, या कम करके भी स्पीड को देख सकते हैं, 0.75 की स्पीड में भी देख सकते हैं आप, जिससे कि यदि स्पीड में लग रहा है वीडियो तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, यानी धीरे चलेगा, जिससे आपको ये वीडियो पूरा समझ। अब इसी को अपन संक्षिप्त विधि में हल करते हैं कि भाई कॉस इनवर्स एक्स का डायरेक्ट मेथड के हिसाब से, जैसे 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो अपन इतना लंबा तो नहीं करेंगे ना, तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं और उसको
डायरेक्ट मेथड के हिसाब से इसको अपन समझते हैं कि भाई उसको कैसे हल करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो क्या दिया है हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या दिया है लिखना है आपको जब भी हल करोगे, यदि 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जो जिसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो cos इनवर्स x, ठीक। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस वाई, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इन दोनों पक्षों का अपन क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स तो एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई, है ना, कॉस वाई। तो x का 1 ही हो जाएगा और कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, ठीक। और ऑपरेट चलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब क्या होगा कि भाई ये साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन वाई, और ये माइनस का चिन्ह अलग रहेगा तो क्या आएगा, -1 अपॉन साइन वाई। तो अब क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू अपन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर नहीं लिखना है इसको, कॉस स्क्वायर वाई। और कॉस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है, तो -1 अपॉन अंडर रूट -1 एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आज हमने कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक प्रथम सिद्धांत से और डायरेक्ट मेथड से किस टाइप से अपन हल करते हैं संक्षिप्त विधि से, वो सब चीज़ को समझा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कॉस इनवर्स एक्स के बाद अपन करेंगे टेन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों भाई बहनों तक पहुंचाइए, अपने फैमिली रिलेटिव तक पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ समझने का मौका मिले। धन्यवाद।